आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कहा गया है, कह रहा फॉर n इक्वल टू 1, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दी, कह रहा फॉर n इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ L, M एंड S। कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें n की वैल्यू दे दी गई है, तो हमसे कहा गया n इक्वल टू कितना है, 1 है। हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है तो उसमें बताया गया था कि जो l की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और क्या होता है 0 to n-1 होती है। ठीक है, यानी अगर हम l की वैल्यू निकालें तो l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू डिपेंड करती है और 0 to n-1 होती है, और n की वैल्यू आपको कितनी दे दिया, 1 दे दिया, यानी 0 to 1-1, यानी कितना आ गया आपका 0 to 0, यानी n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर आपसे कह रहा है m की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा हमने बताया था जो m की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, और m की जो वैल्यू होती है वो l की वैल्यू डिपेंड करती है, और 0 -L to +L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 ये हमने बताया था आपको। ठीक है, l की वैल्यू n पे डिपेंड करती है और m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, और क्या होती है -L2 + 0 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो l की वैल्यू यहाँ रखिए आप 0 0, यानी 0 से 0, यानी आप क्या देखोगे m इक्वल टू कितना आ गया, 0। फिर आपसे क्या बताया गया था, s की वैल्यू क्या होगी, तो s की वैल्यू जैसे कि बताया था हमें इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो प्लस का हाफ लिखते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है तो क्या करते हैं, माइनस का हाफ लिखते हैं। बट हमें यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, m की जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सभी के लिए s की वैल्यू क्या होगी, प्लस की हाफ भी होगी और माइनस की भी हाफ होगी। तो m की वैल्यू सिर्फ कितनी आई है, 1 आई है, यानी 0, एक ही वैल्यू है, वो भी क्या है, 0। जिसका मतलब s की वैल्यू प्लस का हाफ भी हो सकती है, माइनस का हाफ भी हो सकती है, यानी +-1/2 हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, कह रहा है कि फॉर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 के लिए हमें l, m और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर n इक्वल टू 2 के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या देखेंगे, n इक्वल टू में दे दिया कितना 2। ठीक, फिर हमें क्या मालूम है, l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, n पे, और क्या होती है 0 to n-1 होती है, 0 to n-1 होती है। हम यहाँ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 2-1, यानी कितना आ गया 0 to 1, यानी कितना आ गया 0,1, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई 0,1। फिर हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालना, और m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और कहाँ से कहाँ तक होती है, -L to +L इंक्लूडिंग 0। ठीक, तो हमें l की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना होगा, m की वैल्यू। ठीक है, तो क्या होती है m की वैल्यू -L, 0 से +L, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट l की वैल्यू कितनी है, 0, तो जब 0 यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। फिर दूसरी l की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो आप रखिए यहाँ रखेंगे -1, 0 +1, यानी -1 से लेकर के +1, ये आपकी आ गई। कब, जब l इक्वल टू कितना था, 1 था, तो क्या बन गया -1, 0 +1, तो ये आपकी क्या होगी, m की वैल्यू। फिर s की वैल्यू कितनी होगी, तो जैसे कि बताया अभी हमें नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉक है या एंटी क्लॉक। तो ऐसे केसेस में हम लोग s की वैल्यू 2, जितनी भी m की वैल्यू है सभी के लिए क्या लिखते हैं, +-हाफ। तो m की कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू है, तो यानी फर्स्ट वैल्यू के लिए भी +-हाफ, सेकेंड वाले के लिए भी +-हाफ, इसके लिए भी +-हाफ, और फोर्थ वाले के लिए क्या लिखना होगा, +-हाफ। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, तो आपसे अदर की वैल्यू पूछेगा। ये आपको थर्ड क्वेश्चन है जिसको आपको खुद करना होगा। इसमें क्या कहा गया है, फॉर n इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ l, m एंड s। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए आपको l, m और s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको करके देखिए, तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाव प्रिंसिपल। ठीक है, अबाव प्रिंसिपल जो कि बोहर ने प्रिंसिपल दिया था, इन 1920 में दिया गया प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल में आप सेम वैसे ही करेंगे जैसा कि आप हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे वो 288
के अकॉर्डिंग करते थे, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो सेल में फिलअप करते थे, KLMN, ठीक है, जो क्या थी, सेल थी या ऑर्बिट थी, उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए वो रूल बनाया गया था। अबाउ प्रिंसिपल में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो करेंगे, मगर वो फिलिंग किस में करेंगे, सब सेल यानी सब ऑर्बिट में करेंगे। तो जानिए क्या होता है। तो अबाउ इज़ अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। अबाउ एक जर्मन का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग है, यानी किसी चीज़ को बनाना है, किसी चीज़ का निर्माण करना। फिर क्या कहा गया, द रूल स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सब सेल आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। वेरियस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो एनर्जी के क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी यानी लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले में जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबसे लोअर एनर्जी का, कौन सा हायर एनर्जी का है। तो उसके लिए 2 पॉइंट और दिए गए हैं। कह रहा है स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l, ठीक है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब Ag मतलब क्वांटम नंबर। यानी इन दोनों वैल्यू को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और ऐड करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उससे आपको कंपेयर करके हर सब सेल की एनर्जी को बताना होगा, ठीक है। यानी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n+l स्मॉलर द एनर्जी। अगर n+l की वैल्यू जिसके लिए स्मॉलर होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, स्मॉलर होगी। फिर क्या कहता है, इफ़ 2 और मोर ऑर्बिट, सब ऑर्बिट या सब सेल हैव सेम वैल्यूज ऑफ n+l, कॉमा सब ऑर्बिट विथ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज़ लोअर एनर्जी एंड डज विल फिल्ड फर्स्ट। अगर आपके 2 सबसेल के लिए n+l की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, यानी 2 सबसेल ली और दोनों के लिए आपने n+l की वैल्यू निकाली, मगर वो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम लोग जो n वैल्यू है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने क्या करा, डायग्राम बनाया जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना होगा। तो इस डायग्राम को बनाना कैसे है, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो नॉर्मली डायग्राम बनता नहीं है, गलती बहुत होती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए 1 बाय 1 इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, 1s 2s इस तरह से आपको जो आपके सब सेल होते हैं उनको आपको लिखना होगा, यानी 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर क्या करना होगा, एक ऊपर से और एक नीचे से आपको छोड़ देना, यानी 1s छोड़ देना होगा। इसके बाद क्या आता है आपका p, तो 2p 3p 4p 5p और 6p। p के बाद क्या आता है d, तो एक ऊपर छोड़ दे 3d 4d 5p, ठीक है। नीचे आप बढ़ा सकते हो और ऊपर से आपको एक डिजिट क्या करनी होगी, छोड़नी होगी। उसके बाद क्या होगा, 4f और 5f भी हमने लिख लिया। तो आपको ध्यान क्या देना होगा कि जो गैप इनके बीच में है और जो गैप इनके बीच में है ये सेम होना चाहिए, वरना ये आपका डायग्राम बनता नहीं है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको डायगनली आपको लाइन खींचनी होगी। कैसे, इस तरह से डायगनली, ठीक है, इस तरह से आपको डायगनली ये लाइन खींचनी होगी, यस। ठीक, आप चाहो तो एक डिजिट और इसमें बढ़ा लेंगे। हमने क्या कर लिया, नीचे की तरफ बढ़ा सकते, ऊपर की तरफ आप बढ़ा नहीं सकते। 7p हो जाएगा, इसको हमने क्या कर लिया, 6d कर लिया, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, 6d कर लिया। अब इसको आप इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से डायगनली आपको लाइन खींचना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद हर लाइन के बीच में एक डॉटेड लाइन आप बना लो। ये डॉटेड लाइन बना लिया हमने, एक, ठीक है, 2 3। तरह से डॉटेड लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। अब लाइनें कैसे मिलाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस लाइन को, डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, इस डॉटेड लाइन में यहाँ डार्क लाइन से, इस तरह से आप इसको मिलाते जाएं, डॉटेड लाइन को डार्क लाइन से। अभी डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद आप देखेंगे हमारा कुछ डायग्राम इस तरह से बन गया। यानी आपको इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से फिलअप करना स्टार्ट करना हो और इसी तरह से आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ते जाना होगा। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर आप घूमते हुए ऐसे आइए, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए किस में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 3s में जाएगा, फिर घूमते हुए आएंगे 3p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 4s में जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फिर 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, 5s में जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में फिलअप करना होगा। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी लोअर एनर्जी है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका क्या बताएगा, लोअर एनर्जी। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते जाओगे एनर्जी में क्या आएगा, कमी आती जाएगी। यानी सबसे पहले जब एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर किस में गया, 2s में, फिर आप नीचे आते जाओगे इसे ऐसे ही लाइन से, 2p में, फिर किस में जाएगा, 3s में, फिर उसके बाद 3p में,
4s में। तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, किसमें फरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में। 1s आपका लोअर एनर्जी का, उसके बाद 2s में, ठीक, फिर उसके बाद 2p में, फिर उसके बाद 3s में, फिर उसके बाद 3p में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4p में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना होगा, सब सेल में फिलअप करना होगा। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि S जो सब सेल है, S सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। 2 से ज़्यादा आप नहीं भर सकते, 2 से कम हो सकता है मगर 2 से ज़्यादा भरा नहीं जा सकता। इसी तरह से P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 6। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप हो सकते हैं, 10। और इसी तरह से जो आपका F है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 14। ठीक है, तो 2, 6, 10, 14 को इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिस्पेक्टिवली S, P और D, F ब्लॉक में, S सब सेल में हम लोग फिलअप करेंगे। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते। जैसे इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका नेक्स्ट सब सेल में जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट ले लिए हैं और उनके साथ साथ उनके एटॉमिक नंबर भी लिख लिए हैं। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कब, जब उनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो कोई चार्ज तो है नहीं, इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। इनको हमें सब सेल में, यानी इनका क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस रूल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। कुछ एलिमेंट आपको आज दिए हैं, नेक्स्ट टर्न पे और भी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन में कोई चार्ज भी नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो चलिए सब, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, आपका 1s में जाएगा। और जैसा कि हमने बताया S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1s1। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, हीलियम में हमें करना है। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो हमारा सब इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s में जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, 1s2। इस तरह से लिथियम में कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या आता है 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। फिर हमने क्या 2 भर दिया, मगर 3 थे ना, एक अभी बाकी है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, 2s में। तो अगर ऐसे कॉमा लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे, 2s, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही बचे, तो 2s1। इसी तरह नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 1s2, 2 भर लिए, 4 थे, 2 बचे, तो हो जाएगा 2s2। बोरान, बोरान 5 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो सबसे पहले किसमें जाएगा, 1s, यानी कितना हो गया, 1s2, फिर 2s2। 5 थे, कितने भर गए, 2 और 2 4, कितना बच गया, 1। तो 1s 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। तो आगे क्या लिख लेंगे, 2p1। ठीक, इस तरह से कार्बन में क्या देखेंगे, 1s2, 2s2। ठीक है, 6 थे, 4 भर गए, 2 बचे, तो अब किस में भरा जाएगा, 2p2। ठीक है, p में कब तक भरना होगा, जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो 6 से जैसे ज़्यादा होंगे तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाने लगेगा, 3s में जाने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन में 1s2, 2s2। ठीक, 4 हो गए, 7 थे, कितने बच गए, 3, तो 2p3। ऐसे अगले वाले में क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4, फिर 1s2, 2s2, 2p5, ऐसे ही 1s2, 2s2, 2p6। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को सब सेल में फिलअप करना होगा। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि किसका कितना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, और जी आपको रूल मालूम होना चाहिए कि, और सीरियल ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s। अगर नहीं ध्यान होता है तो आप इस तरह से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने पर और जैसा जैसा आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे वैसा वैसा आपको समझ में आ जाएगा कि या याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आज हमने जाना अबव प्रिंसिपल के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अभी हमने आइटम के बारे में जाना है, अभी और भी एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके बाद आयंस का करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो रखते हैं एलिमेंट, उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उनको भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे।